हमेशा से एसपीओ को लेकर जो है वो खबरें जो हैं वायरल होती हैं कि कई बार इस तरह से कहा जाता है कि एसपीओ हमेशा से जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी सेवा जो है वो देते हैं। पर आज मैं आपको बता दूं कि एसपीओ की अगर बात की जाए तो एक सुबह से ही खबर जो है काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक खुशखबरी जो है एसपीओ के लिए बताई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नई जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें मैं आपको बता दूं कि नए एसपीओ की 12,000 रुपए सैलरी होगी, और उसके बाद जो एसपीओ 5 साल से सेवा दे रहा है उसकी 18,000 रुपया सैलरी होगी, और जो 10 साल से दे रहे हैं उनकी 24,000 पर मंथ, और जो 15 साल से एसपीओ के पद पर सेवा दे रहे हैं उनकी 30,000 पर मंथ सैलरी होगी। जी हाँ, आज सुबह जब ये खबर जो है निकल कर आई तो कई सारे इस तरह से खुशी जो है एक उठ पड़ी, क्योंकि हमेशा से बड़ी बात होती है कि जब किसी की सैलरी बढ़ जाती है तो खुशी तो यकीनन जो है वो जरूर मिलती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कोई अगर वायरल हुई है तो एक वायरल भी ना इससे मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसके ऊपर जो है एक पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पर हैंडल पर अपने पर जो है पोस्ट करते हैं, जिसमें वो ये साफ इसमें पोस्ट में दिखाते हैं कि नई रिक्रूटमेंट जितनी भी एसपीओ की होगी उनकी 12,000 रुपए सैलरी होगी, और जो 5 साल से सेवा दे रहे हैं उनकी 18,000, जो 10 साल से सेवा दे रहे हैं उनकी 24, और जो लगातार 15 साल से सेवा दे रहे हैं उनकी जो है 30,000 रुपए सैलरी होगी। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला के ये इंस्टाग्राम के अपना पोस्ट पर जो है यहाँ पर पोस्ट हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से खुशी तो यकीनन जो है वो एसपीओ में होगी ही, जब इतनी बड़ी पोस्ट जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के पेज पर जो है इंस्टाग्राम पर होगी तो यकीनन है कि खुशी की लहर है तमाम जो एसपीओ पे है वो जरूर थी। मेरे साथ इस समय मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के एक ऐसे पत्रकार हैं जो लगभग जो जब भी कोई इस तरह से अपडेट आती है तो हमेशा से सामने निकल कर आते हैं और जरूर जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ शुभम लंगे हैं, शुभम से बातचीत करेंगे। शुभम, बड़ी खुशी है कि एसपीओ में देखने को मिल रही है, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम के पेज पर, जिसमें बताया गया है कि एसपीओ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, सैलरी बढ़ी है। शुभम, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मतलब कि अभी तक ऑफिशियली जो है ऑर्डर नहीं है, पर एक जरूर ऑफिशियली ही इसको मैं मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला के पेज पर यह पोस्ट हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नरेश, आपने जानकारी जो दी है उसमें बिल्कुल भी कोई दोराय नहीं है। लगातार हम आप हैं, बाकी तमाम सोशल मीडिया के जितने भी काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, सब ने जो है लगातार जो है इनकी आवाज उठाई है, और हम सब ने जो है इनकी चाहे सैलरी जब नहीं आती है तभी हम इनके बारे में बात करते हैं, और इनको रेगुलेशन को लेकर भी हम लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, आज लगभग 1 घंटा पहले जो है एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। ये लगभग जैसे ही इनकी स्टोरी पर आता है, पोस्ट उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आती है, ये उमर अब्दुल्ला जेके जो ऑफिशियल उनका हैंडल है इंस्टाग्राम पर, वहां पर आती है, तो हमें भी काफी अच्छा लगा कि चलिए थोड़ा सा वहां पे ये लिखा हुआ था कि आपकी सरकार आपके साथ, ये हैशटैग दिया गया था नीचे, और उस पोस्ट को इतना तेजी से वायरल किया गया कि वहां पर हमने भी सोचा कि ये खबर जो है एसपीओ तक पहुंचाई जाए। और जैसे ही मैंने अपने चैनल के माध्यम से खबर एसपीओ तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसी बीच जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक्स पर हैंडल है उस पर भी ये ट्वीट शेयर कर दिया, और वहां पर लिखा गया बकायदा अनदर प्रॉमिस्ड फुलफिल्ड। लेकिन अब अभी क्योंकि लगभग मुझे 1 घंटा हो गया उस खबर को दिए हुए, अभी आप भी इस पे रिसर्च कर रहे थे कि ऑर्डर है कि नहीं है। वहां पे मैंने भी लाइव में कहा था कि ऑर्डर इसका नहीं है, और हालांकि विभाग जो है होम डिपार्टमेंट एलजी मनोसिन्हा के अधीन है, और कुछ भी फैसला होगा लास्ट में मोहर जो है एलजी मनोसिन्हा ही लगाएंगे। हालांकि ये कहा गया था वहां पर, उस पोस्ट में लिखा गया था कि हम जो है डिलाइटेड हैं कि हमने अनाउंसमेंट की है, एनओरी जो हाई किया है जम्मू कश्मीर एसपीओ का। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है कि ऑर्डर तो नहीं था, लेकिन वो क्या है कि जो उसमें जो पोस्ट थी उससे डिलीट कर दिया गया है। तो ये कुछ समझा जाए कि जो ऑफिस है, आपने देखा कि पोस्ट डिलीट? बिल्कुल, अभी पोस्ट डिलीट हो चुकी है दोनों जगह से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है वहां से डिलीट कर दिया गया है, और जो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर सीएम का जो ऑफिशियल है जिसपे ब्लू टिक लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, वहां से डिलीट। लेकिन हमारे पास स्क्रीनशॉट है बकायदा जो थोड़ी देर पहले। लेकिन अब सवाल बिल्कुल अब सवाल ये है कि ये पोस्ट किसने चढ़ाया? क्या जो ऑफिस है वहां पर कोई तालमेल नहीं है? कैसे थोड़ी देर बाद चढ़ा था? कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी थी उसके बाद इसको शेयर करना था, या फिर पहले ही शेयर कर दिया गया है? शुभम जी, हमारे जो एसपीओ भाई हमें जो हमारे साथ इस समय जुड़े होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है अगर पोस्ट डिलीट हुई है तो। बिल्कुल निराशाजनक भी है, और हमारे लिए उससे ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि हमें ज्यादा खुशी हुई थी उस समय जब हमने ये खबर बताई थी। चलिए कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, 2,000-3,000 इजाफा हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। मैं कहूंगा पूरा जिंदगी तो नहीं उनकी हो सकती अच्छी, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला था, एक थोड़ी सी उम्मीद दिखी थी बाकी लोगों को भी, क्योंकि ये पहला लिखा गया। और एनसी ने ये लिखा था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सरकार उनकी है, और उन्होंने अपने एक्स पर ये लिखा था कि अनदर प्रॉमिस्ड फुलफिल्ड,
और अभी अभी वहां पर वो भी डिलीट कर दिया गया है। आप कह रहे हैं अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सीएम अमर अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले कहा था कि 12 गारंटियां हमने लोगों के साथ दी है कि हम 12 गारंटियां पूरी करेंगे, पर उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के पास खजाना जो है, खजाना नहीं है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा एक और प्रॉमिस जो है हमने पूरा कर दिया है, पर वो गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पर उसके बाद ये पोस्ट डिलीट होना, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए ये तो साफ तौर पे लग रहा है कुछ ना कुछ जोल मेल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ तो हैंडल जो कर रहा है या वो खुद हैंडल नहीं कर रहे हैं, ये गलती भी हो सकती है, या फिर शायद बड़ी अनाउंसमेंट के साथ इसे करना था क्योंकि औपचारिक कर दिया गया, जल्दबाजी कर दी गई, ये भी हो सकता है। लेकिन खुशी मिल सकती है, मतलब खुशी की बात तो हो सकती है कि जल्द फिर से अनाउंस हो जाए, या फिर कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसे अनाउंस करते, वो करना चाहते थे कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें ये अनाउंस करते, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते, फिर वो उससे अनाउंस करते। हो सकता है ऐसा वैसा करना चाहिए, किसी ने सलाह दी, एडवाइजर्स ने कहा कि जल्दी कर दिया, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। ये भी उसमें मेरे एडवाइजर भी शुभम जी, हमारे एसपीएस भाई निराश ना हो, मुझे लग रहा है खुशी होगी। निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ट्वीट किया गया है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर नहीं किया गया, ये ऑनरेबल जम्मू कश्मीर सीएम का जो उमर अब्दुल्ला जेके का इंस्टाग्राम हैंडल है वहां शेयर किया गया है, बकायदा प्रूफ हमारे पास है। तो इस पे कोई उंगली उठा नहीं सकता है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। मंशा है उनकी काम करने की, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं करूंगा, और उन्होंने जो वादे किए उनको वो पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा 5 साल के लिए चुन के भेजो, हम करेंगे पूरा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी सैलरी में हाइक करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी उन्होंने कि ये हो नहीं सकता। खजाना इतना जम्मू कश्मीर के पास है, जम्मू स्मार्ट सिटी, कश्मीर स्मार्ट सिटी, इतना करोड़ों का पैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो 2-3 हजार रुपया आप जो दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसी की सैलरी में, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि नहीं कर पाएंगे। आप एसपीएस भाई के साथ खड़े हैं? मैं तो उनके साथ फर्स्ट दिन से खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, हम पूरे मीडिया बंधु खड़े हैं उनके साथ। और चाहते हैं कि उनके साथ साथ डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं, एनवाईसीज हैं, रेवरे जंगलात हैं, होम गार्ड्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सूची बहुत लंबी है। हम तो सबके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है, जिसे चुनकर आप लोगों ने भेजा है, वो कहीं ना कहीं आपके दुख दर्द तकलीफ को समझती है, और जो वादे किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वो पूरा करे, चाहे वो टाइम लगे उसमें, लेकिन पूरे झूठ होने चाहिए। दुख दर्द की अगर बात करें तो मैं शुभम से एक बात जरूर खाऊंगा। शुभम, जिस तरह से आपने जितनी रफ्तार में तमाम इन भाइयों की बात की है, तमाम डिपार्टमेंट की बात की है, मुझे लग रहा है जो उनके डिपार्टमेंट के लोग होंगे ना, वो भी इतनी स्पीड में नहीं बोल पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के पत्रकार, कोई भी पत्रकार हमारा इस समय जो का काम करता है, चाहे वो एसपीएस की बात हो, डेली वेजर्स की बात हो, तमाम जितने भी लोग जो मशक्कत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमारे सारे पत्रकार बंधु खड़े हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि एसपीएस को लेकर जो खुशखबरी सामने आई थी, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ तो कुछ जरूर है और कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा, इतनी उम्मीद हमें भी है। फिलहाल बने परसों नई अपडेट के लिए नमस्कार।